वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। पंखा रोड का एक हिस्सा जो उत्तम नगर टर्मिनल से सागरपुर की तरफ जाता है, ये पूरी एक लाइफ लाइन है वेस्ट दिल्ली की, जिसमें ये जनकपुरी के अंदर आता है। लेकिन सिर्फ जनकपुरी विधानसभा नहीं, पूरी वेस्ट दिल्ली की लाइफ लाइन है। बहुत लोग यहाँ से, लाखों लोग रोज निकलते हैं। इस पे जो हमारा नाला है उसके किनारे गंदगी के ढेर थे। नाला अपने आप में एक इशू था, लेकिन उसके साथ में गंदगी के ढेर बहुत लगे हुए थे। यहाँ के विधायक भाई आशीष सूद जी ने, जो कि हमारे यूडी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए बजट पास करवाया है, पूरी स्कीम बनाई है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक नाला बन के पानी जाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर लाइट है और साइकिल ट्रैक और वॉक करने के लिए जो हमारा एक वॉकवे बनेगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत है, ये बहुत जरूरत थी। इस पूरी वेस्ट दिल्ली को यहाँ से बहुत सुंदरता मिलेगी और दिल्ली, यहाँ की जो जनता है, उसको इस गंदगी से राहत मिलेगी। मैम, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर विवाद काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में बैन किया गया, उसके बाद तमिलनाडु और केरल में भी इस पर एक्शन लिया गया। दिल्ली में आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे इस पर मामले? सबसे पहले ये फैक्ट्री क्योंकि तमिलनाडु में थी, वहाँ पर जब सैंपल फेल हो गए तो तमिलनाडु सरकार ने इसको बैन किया और उस रिपोर्ट को आगे पब्लिश किया। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार ने भी इन सैंपल्स को चेक किया है। जो दिक्कत आई थी छोटे बच्चों को कफ सिरप देने के बाद, उनके अंदर किडनी में प्रॉब्लम आ रही थी और किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहे थे। जब उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई, तब से सरकार, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर बहुत सख्त है। दिल्ली के अंदर भी इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है और इसका जो स्टॉक अभी अवेलेबल है उसको भी आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। दिल्ली में भी एक्शन लेंगे मैम इस तरह के कफ सिरप के ऊपर? बहुत मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए चिंतित है और इस पे एक्शन होना बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। और ये बच्चों की दवाई में किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम, प्रधानमंत्री ने कहा कि कपूरी ठाकुर जो जति को राहुल गांधी और आरजेडी मिलकर खराब कर रहे हैं। आप बिहार भी जा रहे हैं चुनाव इलेक्शन। कपूरी ठाकुर जी बिहार की शान है और उन्होंने जो किया वो पूरे भारत में, न केवल बिहार बल्कि किसी भी समाज सेवी को सम्मान दिलाता है। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग छोटी राजनीति में चीज़ों को सक्रिय मानसिकता से पेश कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायी है। मैम, एक आखिरी सवाल है। मैम, बीजेपी ने अगर चुनाव में जो बुर्का पहन के महिलाएं आती हैं उनकी पूरी पहचान हो, उसके बाद उन्हें वोट डालने की इजाज़त दी जाए, जिसको लेकर विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है, खासतौर पर आरजेडी। आपके यहाँ काफ़ी विवाद भी हुआ इसको लेकर। किसी भी वोटर की आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है और ये हो सकता है कि अगर महिला हैं तो उनकी चेकिंग महिला करें, लेकिन मुझे लगता है कि चेकिंग बहुत आवश्यक है और ये होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा मैम, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि बिहार में चुनाव फ्री एंड फेयर हो, कुछ भी ना हो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब लिस्ट आने के बावजूद एक घर में 247 वोट पाए गए हैं। जयराम रमेश ने कहा ये पहले भी हुआ है जब इस तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं और अपनी हार को देखते हुए ये लोग ये बात कर रहे हैं। हमने देखा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव तो फेयर हुआ था, उसमें भी ये लोग हार गए तो कुछ कह नहीं पाए। तो चुनाव हारने के इनके अपने रीजंस हैं। ये जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, ये इनका स्वभाव बन गया है।